नमस्कार। संभवतः देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर जाए और महामहिम की अगवानी के लिए ना तो मुख्यमंत्री आए और ना उसके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य आए उसके प्रतिनिधि के तौर। ऐसा पहली बार हुआ, वो भी पश्चिम बंगाल में। और यह भी पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति मंच से मुख्यमंत्री के इस आचरण के लिए प्रश्न उठाएं और राष्ट्रपति ये बताएं कि उनको इस बात से धक्का पहुंचा, कष्ट हुआ। आखिर ममता बनर्जी ने ऐसा किया तो किया क्यों? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए। एक कार्यक्रम था आदिवासियों का, तो पहले वो जिस स्थान पर होना था, अचानक से राज्य सरकार ने पहले तो उस स्थान की अनुमति निरस्त कर दी, फिर एक ऐसे स्थान के लिए अनुमति दी जहां पहुंचना मुश्किल हो लोगों का। लेकिन राष्ट्रपति महोदया गई तो उनकी अगवानी में ना तो मुख्यमंत्री आई, ना मुख्यमंत्री ने अपने किसी मंत्री को अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा। पूर्णतः उपेक्षा कर दी राष्ट्रपति की, भारत की प्रथम नागरिक। उसी जिस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति गई थी वहां, उसी कार्यक्रम के मंच से राष्ट्रपति ने इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री मुझे रिसीव करने नहीं आई, ना उनका कोई प्रतिनिधि आया राज्य का। और राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन जैसी हैं, पता नहीं वो मुझसे नाराज है क्या। सोचिए, ये कहा गया। ऐसा आचरण जिसमें राष्ट्रपति को टिप्पणी करनी पड़े। और जब ममता बनर्जी से ये विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव का समय चल रहा है, मेरे लिए कहां संभव है कि राष्ट्रपति जहां आए मैं वहां हर वक्त उपस्थित रहूं। ये संभव नहीं। ये टोन देखिए, ये तेवर देखिए, ये शब्दों का चयन देखिए राष्ट्रपति के। और ये लोग वो हैं सब जो संविधान की किताब हमेशा अपनी जेब में रखते हैं, कहते हैं हम तो संविधान को ही ओढ़ते बिछाते हैं, संविधान को ही जीते हैं। तो भारत के संविधान में तो राष्ट्रपति को सर्वोच्चता हासिल है। उस सर्वोच्चता हासिल पद, उससे बड़ा कोई पद नहीं भारत में संविधान में। तो उस पद पर बैठी महिला जब आपके राज्य में गई तो आप उसके स्वागत के लिए उपस्थित क्यों नहीं हुए? आप तो संविधान से चलते हैं ना, और केवल संविधान की मानते, बाकी किसी की नहीं मानते। और संविधान बचाने की ही लड़ाई लड़ रहे हैं आप सब लोग मिलकर। कह रहे हो कि भाजपा वाले संविधान खत्म कर देंगे, मोदी और मोदी की टीम संविधान को बर्बाद कर रही है, तहस नहस कर रही है, संविधान की मर्यादा से छेड़छाड़ कर रही है। लेकिन ये जो आपने किया, ये तो संवैधानिक मर्यादाओं की हत्या हो गई। छेड़छाड़ नहीं, हत्या हो गई। राष्ट्रपति की उपेक्षा हो सकती है क्या किसी राज्य में? नहीं। राष्ट्रपति भारत का चेहरा है, भारत का प्रथम नागरिक है, और उसके साथ ये व्यवहार। और ममता जी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भाजपा की भाषा बोल रही है, वो भाजपा के लिए बैटिंग कर रही हैं, भाजपा के चुनावी लाभ के लिए भाषण दे रही हैं कि हमारी सरकार ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। और अब ममता जी शास्त्रार्थ कर रही हैं सीधे राष्ट्रपति से। वो कह रहे हैं मणिपुर में जब हिंसा हुई थी और ऐसी परिस्थितियां बनी थी तो राष्ट्रपति मौन क्यों थी, कहां थी राष्ट्रपति? वो पश्चिम बंगाल में क्यों सवाल उठा रही हैं आदिवासियों के? सोचिए।
आपने कभी सोचा, ये तो मैं बहुत बार सुना होगा कि प्रधानमंत्री और किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा है, तनाव है, वार पलटवार चल रहा है, सुना होगा। लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी राज्य के राज्यपाल, किसी राज्य की मुख्यमंत्री भारत के राष्ट्रपति से शास्त्रार्थ में उलझ गई हो, उनके साथ वार पलटवार का खेल चल रहा हो। यह स्थिति पैदा हो गई। राष्ट्रपति पर आक्षेप लगाया जा रहा है कि वो भाजपा की भाषा बोल रही। ममता बनर्जी के इस व्यवहार ने देश को चौंकाया है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर दुख जताया है, अपना क्रोध जताया है, आक्रोश जताया है। और देश में जो भी लोग संविधान की मर्यादा को सर्वोच्च मानते हैं, उन सबको इस बात से हैरानी और पीड़ा दोनों है। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक युद्ध है तृणमूल कांग्रेस का, समझ में आती बात। चुनाव है, समझ में आती। प्रधानमंत्री चुनावी रैली संबोधित करने आए, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री क्यों जाए उनको रिसीव करने, समझ में आती बात। देश के गृह मंत्री जाए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने, किसी को आने की जरूरत क्यों तृणमूल कांग्रेस से, सरकार से। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के साथ ये व्यवहार अक्षम्य भी है, अशोभनीय भी है, अस्वीकार्य भी है। तीनों है, अक्षम्य, अशोभनीय और अस्वीकार्य। राष्ट्रपति के आसन के साथ ऐसा व्यवहार किसी भी कोण से, किसी भी आयाम से, मर्यादा की किसी भी कसौटी से उचित नहीं ठहराया जा सकता। मतलब स्तब्ध करने वाली घटना तो है। अब क्या राष्ट्रपति के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा? क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव का स्तर इतना गिर जाएगा कि राष्ट्रपति को भी घसीट लिया जाएगा उसमें, और उनका ऊपर भी कीचड़ उछालकर राजनीतिक हित साधे जाएंगे? राष्ट्रपति से तर्क वितर्क किया जाएगा सार्वजनिक रूप से कि आप फलानी घटना पर चुप क्यों थी और फलानी घटना पर कैसे बोल रही? क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के बोलने की लिमिट तय करेगा? क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये तय करेगा कि मेरे राज्य में आकर राष्ट्रपति क्या बोल सकती है और क्या नहीं बोल सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो संविधान कहां रहेगा? तब तो संविधान डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री ये तय करने लगे कि मेरे राज्य की सीमा में राष्ट्रपति आएंगे तो क्या बोलेंगे, हम बताएंगे। राष्ट्रपति का कंठ राष्ट्रपति का ही कंठ रहेगा। वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की स्क्रिप्ट क्यों पढ़े, और पढ़नी भी नहीं चाहिए कतई। राज्यों में चुनाव आएंगे जाएंगे, होते रहेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का आसन और उसकी सर्वोच्चता हमेशा रहेगी। उस सर्वोच्चता का पालन, की मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए। कोई भी राज्य हो, कितना भी बड़ा मुख्यमंत्री हो, कितना भी ताकतवर मुख्यमंत्री हो, कितना भी कमजोर मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी का हो, राष्ट्रपति के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति उसको नहीं दी जा सकती। ममता बनर्जी ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। संविधान की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा, राष्ट्रपति के आसन के सम्मान की लक्ष्मण रेखा। और जब किसी राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री संविधान की लक्ष्मण रेखा लांघ जाता है तो परिस्थितियां चिंताजनक हो जाती हैं, जैसी आज पश्चिम बंगाल में। धन्यवाद।